दिस साइड देवेंद्र। वेलकम आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ टॉपिक एक बहुत ही जबरदस्त, जो कि आपको इस बिजनेस के अंदर बहुत आगे तक लेके जाएगा। टॉपिक है अपना फॉलोअप। फॉलोअप क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर फॉलोअप क्या चीज होती है पता है आपको? फॉलोअप होता है जब भी आप किसी पर्सन को प्रेजेंटेशन या फिर प्लान या फिर प्रोडक्ट के बारे में आप बताते हो, तो उससे आप दोबारा संपर्क करना। ठीक है, आप उसके डाउट्स क्लियर करते हो, आप उसको डिसीजन लेने में मदद करते हो, इसको बोलते हैं फॉलोअप, है ना। अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो, फॉलोअप आपका बहुत ज्यादा बेस्ट होगा। फॉलोअप इसी चीज को बोलते हैं जब अपन पर्सन से दोबारा कनेक्ट करते हैं, तब उससे बात करते हैं, उसकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, बात करके डाउट्स क्लियर करके फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देके और उसको डिसीजन लेने में मदद कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट ले सकता है, ठीक है, या फिर इस बिजनेस को कर सकता है। ठीक है, वो सारे डिसीजन वो तभी ले पाता है जब आप उससे अच्छा फॉलोअप करते हो। ठीक है, फॉलोअप के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज आती है, फील, फेल्ट और फाउंड। आप बहुत बार सुनते हो फील, फेल्ट और फाउंड। ये चीज आप हमेशा इस बिजनेस में पाओगे। ठीक है, जब भी आप किसी भी सीनियर के पास में जाओगे, वो एक ही चीज बोलेंगे आपको, या फिर किसी भी फॉलोअप की ट्रेनिंग के अंदर आपको बोलेंगे फील, फेल्ट और फाउंड। ये चीज अगर आपने सुन ली, इस चीज को आपने जान लिया कि ये क्या है और इसको आपने करना स्टार्ट कर दिया, तो आपका बिजनेस कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, फील का मतलब होता है महसूस करना। ठीक है, महसूस करना मतलब समझे? आप उस पर्सन को बोल सकते हो मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था। अब आप क्या होता है, जब आप प्रोडक्ट, आपको लगता है प्रोडक्ट महंगे, पर्सन बोलता है मेरे को प्रोडक्ट महंगे हैं, तो अब आप बोल सकते हो कि मुझे भी ऐसा ही लगा था, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, या फिर वो बोलता है ये कंपनी कहीं फ्रॉड तो नहीं है, मुझे भी, सही कहा आपने, मुझे भी ऐसा ही लगा था, है ना। तो वहां पे आप ये चीज उसको बता रहे हो। सेकंड, फेल्ट। फेल्ट के अंदर क्या होता है? महसूस किया था, है ना। जैसे मुझे भी ऐसा ही लगा था कि यह काम करना मुश्किल है ना, यह काम फ्रॉड हो सकता है ना, या फिर इसके अंदर मतलब प्रोडक्ट किसी ने नहीं खरीदे तो, है ना। नेक्स्ट, फाउंड। फाउंड का मतलब होता है सोल्यूशन। ठीक है, आप उस पर्सन को बता सकते हो कि जब मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड की, है ना, जब मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड की, है ना, और ट्रेनिंग का पार्ट बना और सारी चीजें सीखी, तब जाके मेरे को पता चला कि ये जो बिजनेस है, ये जो काम है, ये जो प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छे हैं, है ना। और इनको करना आसान है, इस बिजनेस को करना आसान है और बेनिफिटली भी है, इसके बेनिफिट्स मेरे को पता चले, है ना। ये होता है फाउंड। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? फॉलोअप के अंदर जब आप बार बार जब भी फॉलोअप के वीडियोस देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो या फिर कोई भी ट्रेनिंग देखते हो, आपको एक चीज बोली जाती है, आप फॉलोअप के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर आप फॉलोअप ले लो। आप, अच्छी बात है, कुछ पर्सन बिजी हो जाते हैं, बाकी वो अलग बात है, पर आप 24 घंटे के अंदर आप अपने जो प्रोस्पेक्ट है उसका फॉलोअप जरूर लो। अगर आप फॉलोअप नहीं ले रहे, तो फॉलोअप नहीं लोगे तो फिर क्या होगा कि उसके जो डाउट्स हैं वो आप क्लियर नहीं कर पाओगे, और डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो क्या होगा? वो पर्सन आपको स्टार्ट नहीं करेगा, आपको समझेगा नहीं, आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, है ना। नेक्स्ट, जब भी आप फॉलोअप लेते हो, तो आपने कभी ये चीज नहीं बोलनी कि आपको ये कैसा लगा, है ना, ये बिजनेस कैसा लगा, ये प्रोडक्ट कैसे लगे, ये चीज नहीं पूछनी है आपने। आपने क्या पूछना है कि आपको सबसे बेस्ट क्या लगा इसके अंदर। ठीक है, सबसे बेस्ट क्या लगा, 3 से 4 पॉइंट या फिर 5 पॉइंट आप उसको पूछो। सेकंड, है ना, इसके बाद में क्या आता है? आप उसके डाउट्स क्लियर करो। अब वो जो पॉइंट बताते हैं, पहली चीज तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जो वो पॉइंट बता रहा है कि मेरे को ये चीजें सबसे बेस्ट लगी, है ना, तो उन पॉइंटों के ऊपर आपने उसको क्लियर करना है। जैसे वो सिक्योरिटी बताता है, तो सिक्योरिटी आपने क्लियर करनी है कि सिक्योरिटी के अंदर क्या मिलता है इस बिजनेस में। वो बताता है यहाँ पे टाइम फ्रीडम, टाइम फ्रीडम आपने क्लियर करनी है कि टाइम फ्रीडम होती क्या चीज है। ठीक है, उसको वो मनी फ्रीडम, अच्छी लाइफस्टाइल, इनके बारे में वो बताएगा आपको। वो बोलेगा यहाँ पे, है ना, बिजनेस करना मेरे को काफी अच्छा लगा, जो वो बिजनेस का जो डिफरेंट बताया था वो काफी अच्छा लगा। एक ESBI मॉडल है, अगर आपने ये अपने प्रोस्पेक्ट को समझा दिया तो वो उसको सारा कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। रीजन क्या है? ESBI मॉडल क्या होता है? एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, ये 4 कैटेगरीज होती है मार्केट के अंदर पैसे कमाने के लिए।
अगर आपने ये सारी चीजें क्लियर कर दी तो वो पर्सन एक्टिव रहेगा, है ना, उसको पता रहेगा कौन सी कैटेगरी के अंदर कैसे इंसान पैसा कमाता है। और अगर आपने ये चीज क्लियर कर दी तो वो आपको प्रोस्पेक्ट है, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। रीजन ये है कि उसको बिजनेस हमेशा अच्छा लगता है, हर इंसान को बिजनेस अच्छा लगता है, वो एक इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर नहीं आना चाहता। वो सोचता है बिजनेस करने वाले लोग लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं तभी वो बिजनेस कर पाते हैं। देखो बिजनेस करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, अच्छा एक माइंड सेट चाहिए, वो आप उसको क्लियर करो। ठीक है, आपने अवेयर करना है, आपने अपने जो नोस पर्सन है या फिर अपने प्रोस्पेक्ट है उसको अपने अवेयर करना है किन चीजों से, लोगों से, जो नेगेटिव लोग हैं उनसे। ठीक है, फैमिली के बारे में बता के कि कौन कौन लोग उनको मना कर सकते हैं, वो चीजें आपने उनको क्लियर करना है। ठीक है, बताना है, अवेयर करना उनको कि क्यों मना करते हैं, रीजन बताओ मना करने का रीजन। ठीक है, यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको कैसी वीडियोस मिलेगी, नेगेटिव और पॉजिटिव वीडियोस, आपने कौन सी के ऊपर ध्यान देना है वो आप उनको बताओ। ठीक है, नेगेटिव वीडियोस यूट्यूब पे क्यों मिलती है, क्यों लोग नेगेटिव वीडियोस भी अपलोड करते हैं, वो एक सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, अपना बोलते हैं ना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए वो लोग करते हैं। ठीक है, उनको भी अपनी ब्रांड वैल्यू चाहिए तो वो अपने नेगेटिव वीडियो डालेंगे, क्योंकि लोग ज्यादातर गलत चीज को देखना पसंद करते हैं। आप किसी भी एक्टर के बारे में देखो या फिर किसी भी अच्छे इंसान के बारे में देखो, आपको वहां पे उसके बारे में बुरा बोलने वाले जो लोग ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, और लोग क्या है कि उन्हीं को ज्यादा सुनेंगे। ठीक है, जो लोग बुरा बोलते हैं, समझ गए, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। सेकंड, इसके बाद में सक्सेस स्टोरी आपने अपने पर्सन को क्लियर करनी है, किसी की खुद की बताओ, आपने कैसे शुरू किया था इस बिजनेस में, आपकी एंट्री कैसे हुई, आपको कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे आपने ट्रेनिंग्स ली, ट्रेनिंग लेते टाइम पे आपके साथ में क्या घटनाएं हुई। ठीक है, उसके बाद में आप कैसे इंटर क्वालिफाई की, कैसे आपकी स्टार्टिंग हुई, अपनी जर्नी बताओ कि आप यहाँ पे कैसे और किस तरीके से यहाँ पे आपकी शुरुआत हुई, आपने करने के बाद में क्या अचीव किया यहाँ से, है ना, ये चीज आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, एक गुड रिलेशनशिप। ठीक है, या फिर एक गुड रिलेशन, आप सिर्फ बिजनेस की ही बात ना करो किसी इंसान के साथ में। आप मान लो किसी भी आपका रेगुलर पर्सन है या फिर नो प्रोजेक्ट प्रोस्पेक्ट है, आप उससे बात करो तो आप उससे हमेशा एक, केवल ये नहीं कि आप 3 दिन 4 दिन लगातार केवल और केवल किन चीजों के ऊपर बात करो, केवल और केवल बिजनेस के ऊपर, बिजनेस कैसा लगा, सबसे बेस्ट क्या लगा ट्रेनिंग के अंदर, आप उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानो। ठीक है, मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं किसी पर्सन से बात कर रहा हूँ, एक तो मैं उससे डेली काम की बात करूंगा, पर अगर काम की बात करते करते भी साथ में मैं उसके बारे में जान रहा हूँ, उसकी फैमिली के बारे में जान रहा हूँ, ठीक है, उसकी आगे की लाइफ, उसके फ्यूचर प्लानिंग क्या है, सब कुछ जान रहा हूँ, तो क्या लगता है मैं उसको अच्छी प्लानिंग नहीं दे पाऊंगा, उसकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा, दे सकता हूँ। ठीक है, तो वो चीज करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, उससे उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी आप बारे में पूछो या फिर उसके अंदर घुसो। ठीक है, अच्छा रिलेशन बनाओ ताकि वो अच्छे से बताए। जैसे आप किसी पर्सन से बात करो तो आप उसको पूछते हो वैसे आप क्या करते हो, वैसे आपकी फैमिली में कौन कौन है, वैसे आपकी प्लानिंग क्या है आगे की, मतलब 2 साल 3 साल की प्लानिंग क्या है, क्या करना चाहते हो आप। ठीक है, वैसे आपके ड्रीम्स क्या है। ठीक है, वो ड्रीम्स बताता है मेरे को घूमना है, गाड़ी लेना, घर बनाना है ना, पर वहां पे क्या होता है, आप एक चीज और कि उसको ये पूछो कि आपका घर कैसा होना चाहिए, आपका गाड़ी कैसा होनी चाहिए, कौन सी गाड़ी होनी चाहिए, कहाँ पे आप घूमना चाहते हो, मतलब ये चीजें आपने उनको क्लियर करनी है। ठीक है, मूड, नेक्स्ट पॉइंट अपना मूड। मूड ये डिपेंड नहीं करता कि आपका मूड कैसा है, पर हमेशा एक चीज ध्यान रखो, आप कभी भी इस बिजनेस के अंदर आने के बाद में अपने मूड को कभी ऑफ मत रखना। ठीक है, मैंने काफी लोगों को देखा है मूड ऑफ रहता है ना, ठीक है, बोलते हैं सर आज तो मूड ऑफ है मेरा ना। ठीक है, तो मूड ऑफ आपने नहीं रखना, आपने हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस बिजनेस को करना है और हैप्पी रहना है। ठीक है, हैप्पी रह के आपने इस बिजनेस को करना है। अगर आप इस बिजनेस को हैप्पी रह के पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कर रहे हो तो आपका बिजनेस टॉप लेवल पे जाएगा। ठीक है, अगर आप वहीं पे नेगेटिव हो तो जो आपकी वाइब है वो आपके पर्सन के पास में जाती है, आप खुश हो तो आपकी खुश की जो हैप्पी रहने की वाइब है वो आपके प्रोस्पेक्ट के पास में जा रही है। अगर आप पॉजिटिव हो, हैप्पी हो, तो सारी हाइप, अगर नेगेटिव हो तो वो वाइब भी आपके पर्सन के पास में जा रही है ना। ठीक है, हेल्थी कम्युनिकेशन। ठीक है, आप हेल्थी कम्युनिकेशन समझते हो, ईमानदार, आपने उस पर्सन के सामने ईमानदार होना बहुत जरूरी है। ठीक है, साफ
साफ शब्दों में आप उसको बताओ। कोई भी चीज बता रहे हो घुमा फिरा के मत बताओ, साफ शब्दों में बताओ, अच्छे से एक एक चीज क्लियर करो, ठीक है। एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे होते हो तो आपने अगर उससे समझ लिया तो बहुत आसान है। जैसे फील फेल्ट फाउंड, इसके अंदर ही आ जाता है समझना, भावनाओं को समझना, उसको पर्सन को सुनो और फिर आप उसकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दो, वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं एक दूसरे को समझना, ठीक है। नेक्स्ट, सही ढंग से बात करना, आप जल्दबाजी में कभी बात ना करो। दूसरा, खुद के बारे में मत बताओ, खुद को ज्यादा मतलब बढ़ावा मत दो, आप अच्छे से बात करो, है ना। कॉमन ग्राउंड, कॉमन ग्राउंड चेक करो कि आप दोनों का कॉमन ग्राउंड क्या है। अगर आप दोनों का कॉमन ग्राउंड नहीं मैच खाता तो आप अपने सीनियर्स या फिर अपने जो ग्रुप के जो मैनेजर्स हैं उनको आप चेक करो कि उनका कॉमन ग्राउंड क्या है, ठीक है। कॉमन ग्राउंड चेक करो कि मतलब वो कौन से फील्ड से वो पर्सन है और उस फील्ड से कौन सा पर्सन है जो आगे कामयाब हुआ है, ठीक है। उनका एक कॉमन ग्राउंड चेक करके आप उसको क्लियरिटी करो, उसकी सक्सेस स्टोरी बता के और उनको आगे क्लियरिटी कराओ, ठीक है। समझाओ आप, है ना। उसको क्वेश्चंस पूछो, नेक्स्ट पॉइंट है उसको क्वेश्चंस पूछने आपने, कितने, जितने ज्यादा हो सके उससे बात करो, कम से कम 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, ठीक है। आपकी 1 घंटे बात होती है, बहुत अच्छी बात है। उस 1 घंटे के अंदर आप उसकी नीड आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, उसके क्वेश्चंस, वो क्या करना चाहता है, उसकी फैमिली में कौन है, उसके रिलेशन के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, क्या चीजें हो रही है, सारा कुछ आप उससे क्लियर करो, वो आपको हर चीज बताएगा, ठीक है। अगर आप कम से कम उसको टाइम दे रहे हो, अगर आप टाइम नहीं दोगे तो वो आपको उसके बारे में नहीं पता होगा ना, वो आपके बारे में कुछ जानेगा। तो आप दोनों के, वो बोलते हैं ना, जोड़ी मैच नहीं खाएगी, ठीक है। या फिर बोले तो मतलब आप दोनों की मतलब बॉन्डिंग नहीं होगी। और इस बिजनेस में जब तक बॉन्डिंग नहीं होगी तब तक वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ में बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फैमिली के बारे में आप उनसे जानते हो तो आप फैमिली के बारे में जब पूछ रहे होते हो तो आपने ऐसे पूछना, वैसे आपके पापा जी क्या करते हैं, ओके। वैसे आपके मम्मी हाउस वाइफ है या फिर मतलब कोई काम करते हैं, नहीं कुछ नहीं करते। उसके बाद में उनको पूछो कि आपके, आप वैसे कितने भाई बहन हैं, है ना, आप कितने भाई बहन हो वैसे। तो वो बताएगा हम 2 भाई हैं, एक सिस्टर है ना, एक छोटा भाई और है ना, तो हम 3 हैं, ठीक है, इस तरीके से बताएगा ना। उसके बाद में आप उनको पूछो कि वो क्या करते हैं, ठीक है। या फिर आपकी फैमिली में डिसीजन कौन लेता है, वैसे आपके डिसीजन कौन लेता है, आप किसको पूछ के कोई काम करते हो, वो बता देगा, ठीक है। उसके बाद में हर चीज आप उससे क्लियरिटी करो ना, ठीक है, सब कुछ पूछो। उसको पूछो कि आपको फिर आगे करना, आपने मम्मी पापा को बताया कि इस बिजनेस के बारे में, वो क्या अगर मना करेंगे तो क्या करोगे, तो उनको कैसे मनाओगे, हर चीज आप उसको क्लियर करो ना, ठीक है। अब खुद, ठीक है, अब खुद के बारे में बताता हूँ। आपने नोज के सामने दिखावा नहीं करना कभी भी, ठीक है। आज कोई भी हो, एएस हो, सुपरवाइजर हो या फिर एएम हो, कोई भी पर्सन होता है, वो अगर अपना दिखावा ज्यादा करता है ना वो प्रोस्पेक्ट अपने को छोड़ के चला जाता है। अपन दिखावा ना करो, आप नॉर्मली तरीके से बात करो, नॉर्मल इंसान बन के, ठीक है। जैसा वो प्रोस्पेक्ट है आप उसके जैसा बन के बात करो ताकि उसको लगे कि अपने लेवल का आदमी है और इससे बात करें तो अच्छा लगेगा, ठीक है। स्टोरी टेलिंग आना बहुत जरूरी है आपको। स्टोरी टेलिंग के अंदर आपने, अगर आपको नहीं आती तो आप स्टोरी टेलिंग, आप बचपन के अंदर जैसे अपने दादा दादी मम्मी से या फिर किसी से आपने कहानी सुनी होगी, ठीक है, एक स्टोरी सुनी होगी, ठीक है, वो स्टोरी आप मतलब बता सकते हो। जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि एक बार क्या हुआ था कि एक राजा था, ठीक है, और उस राजा ने क्या हुआ कि एक गांव के अंदर अपना महल बनाना स्टार्ट किया था। महल बनाना स्टार्ट किया, जैसे नींव हुई, नींव कंप्लीट हुई, एक बार युद्ध आ गया, है ना। वो नींव मतलब आप एक कहानी बना सकते हो कैसे भी करके, ठीक है। या फिर अपनी कहानी सुना दो, आप इस बिजनेस में कैसे आए थे, आपकी एंट्री कैसे, किस तरीके से यहाँ पे सीखा, ठीक है, फिर क्या हुआ था, आपकी जर्नी के अंदर क्या हुआ। या फिर आप अपने किसी सीनियर के बारे में बता दो, किसी भी सीनियर के बारे में, है ना, उसकी जर्नी बता दो जिसकी आपको जर्नी पता है कि वो कैसे इस बिजनेस में आया, फिर क्या उन्होंने अचीव कर लिया, ठीक है। इस तरीके से आप कहानी एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप उसको, उसके डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बातों ही बातों में क्लियरिटी करना, ठीक है, ये चीज आप हमेशा मतलब उसके जो डाउट्स हैं, वो उसके जो उसने जो क्वेश्चंस पूछे आपसे या फिर आपके डाउनलाइन से, या फिर मैंने काफी पर्सन को देखा है जो अपने डाउनलाइन से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको बातों ही बातों में वो ऑब्जेक्शंस क्लियर कर देना, पता ही नहीं चलता कब उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया, ठीक है।
अब एक लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आपको बताता हूँ। फॉलो के अंदर 3 चीजों का आप ध्यान रखो, और फॉलो के अंदर आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। बिजनेस बढ़ेगा रिलेशन बिल्डिंग से, ठीक है। रिलेशन बिल्डिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको 5 पॉइंट बताता हूँ, इसके बाद में ये वीडियो वहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। रिलेशन बिल्ड करने के लिए लास्ट सेशन, जब आपने प्रोस्पेक्ट को लास्ट जो ट्रेनिंग दी है, वेबिनार दिया है, उसका आप फॉलो अप ले रहे हो, ठीक है, उसके बारे में आप बात कर रहे हो, है ना। उसके अंदर से पॉइंट पूछो बेस्ट, उसके बाद में उसमें से ये पूछो कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई, ठीक है, उसके डाउट्स क्लियर करना, ये चीज कर दो, है ना। लास्ट सेशन के बारे में जरूर बात करो। और उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है लास्ट डाउट। लास्ट डाउट मतलब लास्ट सेशन के अंदर जो उसको डाउट थे वो आप इसको क्लियर कर दो, फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर बिठाओ, है ना। थर्ड पॉइंट क्या है, न्यू सेशन। जब आप उसको डाउट क्लियर कर देते हो, डाउट क्लियर करने के बाद में आगे के सेशन के लिए बैठाते हो, आगे की कोई वीडियो देते हो या फिर आगे की सीनियर से बात करवाते हो, तो उसके बारे में आप उसको क्लियर करो, उसको बताओ कि आगे क्या होगा, ठीक है। हाइट, किसी चीज ट्रेनिंग सीनियर या फिर आप मतलब खुद कॉल करो तो उसकी हाइट क्रिएट करो, ठीक है। आपकी कॉल क्यों मिस नहीं करनी, ठीक है, सीनियर की कॉल क्यों नहीं मिस करनी, नहीं करनी। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग आपने क्यों अटेंड करनी है, उसका फायदा क्या है, उसके अंदर कौन होस्ट होंगे, उनकी वो आपने प्रोफाइल बतानी है ना, उनके बारे में थोड़ी स्टोरी बतानी है, उनकी जर्नी बतानी है कि कैसे उन्होंने शुरू किया था, आज इस बिजनेस में उन्होंने क्या क्या अचीव कर लिया, ठीक है, किस तरीके से वो इस बिजनेस में है। तो ये चीजें आपने उसको क्लियर करनी है, ठीक है। वैल्यू, आपने खुद की भी वैल्यू करनी है, अपने बिजनेस की भी करनी है, अपने सीनियर की भी, अपने ट्रेनिंग की भी, अपने ग्रुप की भी, हर चीज की वैल्यू करनी है, ठीक है। आपने उसकी खुद की भी वैल्यू करवा दो। आप उस प्रोस्पेक्ट को, जैसे मान लो आपका पर्सन है रेगुलर या फिर प्रोस्पेक्ट मान लो, ठीक है, वो उसको खुद की वैल्यू कराओ। कई बार क्या होता है, लोग है ना खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते, और खुद के ऊपर जब तक विश्वास नहीं होता ना, तब तक आप देख लो, आप कुछ कर सकते हो, खुद के ऊपर आपको विश्वास नहीं है, आप क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं। तो सेम आप उसको खुद के ऊपर भी विश्वास लो, फिर आप प्लेटफॉर्म पे, फिर आप अपने ऊपर, फिर सीनियर के ऊपर, मतलब ये है वैल्यू एंड विश्वास दिलाना, ठीक है। प्रीमियम दो, प्रीमियम बोलते हैं कि आप किसी इंसान को खुद वैल्यू दे रहे हो और आप उसको बताओ कि आगे मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आगे मैं आपके साथ में खड़ा हूँ, आप तो स्टार्ट करो, बाकी साथ में मैं खड़ा हूँ आपके, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। ये थे आपके पॉइंट, है ना। बाकी एक्टिव रहो हमेशा, ठीक है, ग्रुप में एक्टिव रहो, फॉलोअप में एक्टिव होके बात करो कॉल पे, ठीक है। कभी भी लेटे लेटे बात नहीं करनी, काफी पर्सन बात करते हैं लेटे लेटे, ठीक है, लेट जाते हैं खाट पे या फिर बेड पे और फिर बात करते हैं, वो चीज आपने कभी नहीं करनी। और अगर आपका प्रोस्पेक्ट भी लेटे लेटे बात कर रहा है तो आप उसको भी बोल दो, भाई बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, फिर बाद में से लेट जाना, आप जो भी आप काम करो कर लेना। तो 5 मिनट जितनी देर में आपसे बात करूं, या तो बाइक रोक लो या फिर बैठ जाओ, ठीक है, एक जगह बैठ के बात कर लो, ठीक है। ये चीजें आपने क्लियर करनी है। और नीड उसकी क्रिएट करवा के, आप उसकी नीड आइडेंटिफाई करवा के और उसको प्लानिंग दो आगे करने की, वो आपके साथ में बिगनर कर लेगा, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर, जो भी टॉपिक अपने को मिलता है ना।